इतने सालों से बेचारे परेशान हो रहे थे, दुखी हो रहे थे। पिताजी केवल ऑपरेशन की जरूरत थी, ऑपरेशन कर लिया, आधा घंटा ऑपरेशन में लगा और फिर देखा मैंने हफ्ता भर, हो गए ठीक। तो आपको तो मुझे आशीर्वाद देना चाहिए। उन्होंने भी आशीर्वाद दिया, आपने थप्पड़ लगाया मुझे। बोले पागल। एक वो बड़ी बड़ी विनोदी कथा है कि एक वैद्य जी थे एक गांव में, बड़ा नाम था उनका। गांव के नगर सेठ के एक फोड़ा हो गया था, उस फोड़े का इलाज कर रहे थे वैद्य जी। नगर सेठ दवाई ले रहे थे, कई सालों से ले रहे थे। फोड़ा बढ़ भी नहीं रहा था, मिट भी नहीं रहा था। वैद्य जी का एक लड़का अमेरिका पढ़ने गया था, डॉक्टरी पढ़ करके वो आया, बड़ा डॉक्टर बनकर आया। सब लोगों ने वैद्य जी को अभिनंदन देते हुए कहा कि अब तो आपका बेटा इतना बड़ा डॉक्टर बन गया है, बड़े भाग्यशाली है आप, लड़का आज्ञांकित भी है, अब तो बस आप निवृत्ति की ओर। लड़के ने अस्पताल खोला। पिता ने वचन लिया था कि तुम भले अमेरिका जाओ लेकिन आकर के इंडिया में यहां सेवा करोगे। वचन के अनुसार बच्चा वापस आ गया। उसने वो छोटा सा शहर, उसमें अपना अस्पताल खोल लिया। उद्घाटन में लोग भी सब आए, सब लोगों को अच्छा लगा कि चलो एक और फैसिलिटी नगर में हो गई, बढ़िया वाला अस्पताल बन गया। फिर लड़के ने कहा पिताजी से कि अब आप निवृत्त हो लो और आप अपना भजन पूजन जहां जाना है, बाहर यात्रा, वो सब करो। पिताजी अब मैं हूं, अब आपको कमाने की जरूरत नहीं। बोले हाँ बेटा, अब तो तुम आ गए हो, तुमने सब संभाल लिया है। मेरा तो छोटा सा औषधालय था, तुमने इतना बड़ा अस्पताल बनवा लिया, बहुत सुंदर। मेरा भी मन कर रहा है, मैं और तेरी माँ अब तो हर साल गर्मियों में हरिद्वार चले जाएंगे, ऋषिकेश चले जाएंगे, 4-5 महीना वहीं रहेंगे। बोले हाँ पिताजी, आप कोई चिंता मत करो, आपने मुझे सब कुछ बनाया है, अब आप आराम से अपनी जिंदगी को आप एंजॉय करो। वैद्य जी चले गए पत्नी को लेकर के हरिद्वार ऋषिकेश। एक दिन नगर सेठ, जैसे वो 15 दिन हो गए तो जैसे रेगुलरली आते थे वैद्य जी से मिलने, आए। वैद्य जी तो थे नहीं। डॉक्टर लड़के ने स्वागत किया, आइए सेठ जी पधारिए। अरे बेटा, बढ़िया वाला अस्पताल खोल लिया है तुमने। मैं तो उद्घाटन में था नहीं, मैं बाहर गांव था, नहीं आ पाया, लेकिन देखकर बड़ा प्रसन्न हूं। चलो एक और सुविधा मिल गई नगर के लोगों को। बोले हाँ, बस आपके जैसे लोगों का आशीर्वाद है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो कहा वैद्य जी नहीं है। बोले वो तो हरिद्वार ऋषिकेश गए हैं। अरे मुझे पता भी नहीं चला, मैं बाहर गांव था, अब मेरी दवाई का क्या होगा, कब आने वाले हैं। बोले वो तो 4-5 महीना आप वहीं रहेंगे। अरे 4-5 महीना मैं बिना दवाई के कैसे रहूंगा। तो कहा डॉक्टर ने कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं। सेठ जी आप मुझे बता सकते हो क्या समस्या क्या है, कौन बात की आप दवाई ले रहे थे पिताजी से। तो कहा बेटा मेरे एक फोड़ा हुआ है, कई साल से वो फोड़ा हैरान कर रहा है मुझे। अब मैं तो नगर सेठ हूं, अफोर्ड कर सकता हूं, पैसा है मेरे पास, गरीब आदमी तो बेचारा खत्म ही हो जाता। ये फोड़ा बढ़ भी नहीं रहा, मिट भी नहीं रहा, इतने सालों से मैं वैद्य जी की दवाई ले रहा हूं। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको आपत्ति न हो तो मैं देखूं, और मैं तो एलोपैथी वाला आदमी हूं, लेकिन यदि आप कहे तो। हाँ बोले उसमें क्या है बेटा, आप देख लो, अब आप तो अमेरिका से पढ़ करके आए हो, इतने बड़े डॉक्टर बनकर आए हो, आप देख लो। वैद्य जी को सुलाया, फोड़ा देखा, देखने के बाद उसने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं सेठ जी, मिट जाएगा, एक छोटा सा ऑपरेशन
जरूरत है। मिट जाएगा? क्या कह रहा है? बोले हाँ बिल्कुल मिट जाएगा, छोटे से ऑपरेशन की आवश्यकता है। आप कल आइएगा, सुबह में कुछ पानी भी मत लीजिएगा, छोटा सा ऑपरेशन हो जाएगा। दूसरे दिन नगर सेठ आए, ये ओटी में ले गया, आधे घंटे का ऑपरेशन, सब कुछ कर लिया। फिर सेठ जी से कहा कि अब आप 2 दिन के बाद फिर से आइएगा, थोड़ा सा अभी देखते रहना पड़ेगा, 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। और वास्तव में नगर सेठ 1 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो गए। अब कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, फोड़ा खत्म। वाह बेटा, कितना पैसा देना है? अरे बोले आप पिताजी से दवाई लेते रहे हो इतने समय तक, आपसे बस आप आशीर्वाद दो। क्या बात है बेटा, तुम अमेरिका से पढ़ करके आए, आशीर्वाद रूप बन गए। सेठ जी चले गए। 4 महीने के बाद जब वैद्य जी लौटे और उनको यह समाचार मिला, नगर सेठ ने कहा क्या आपका बेटा डॉक्टर है? वैद्य जी आप जिस फोड़े को इतने सालों में मिटा नहीं पाए, आपके बेटे ने आधा घंटे के ऑपरेशन में और केवल 7-10 दिन दवाई, खत्म हो गया। अच्छा, वैद्य जी ने कहा बताइए तो। बोले ये देखो। सेठ जी ने बताया, एकदम फोड़ा निकल गया था, सब साफ। बोले हाँ हाँ, अमेरिका पढ़कर आया है। घर आए वैद्य जी, बेटे ने प्रणाम किया, 1 थप्पड़ लगाया वैद्य जी ने। पिताजी मेरे से कोई गलती हुई? आपने थप्पड़ क्यों मारा? बोले बेवकूफ, नगर सेठ के फोड़े को मिटा दिया तूने। बोले उसमें कुछ था ही नहीं, केवल आधे घंटे का ऑपरेशन। इतने सालों से बेचारे परेशान हो रहे थे, दुखी हो रहे थे। पिताजी केवल ऑपरेशन की जरूरत थी, ऑपरेशन कर लिया, आधा घंटा ऑपरेशन में लगा और फिर देखा मैंने हफ्ता भर हो गए ठीक। तो आपको तो मुझे आशीर्वाद देना चाहिए। उन्होंने भी आशीर्वाद दिया, आपने थप्पड़ लगाया मुझे। बोले पागल, इसी फोड़े ने तुझे डॉक्टर बनाया है। जिसने तुझे डॉक्टर बनाया उसी को खत्म कर दिया। खैर अब तो डॉक्टर बन गया है इसलिए कोई बात नहीं। थोड़ा काम में आ गया सेठ जी का। तुझे पता नहीं पागल, जब जब सेठ जी आते थे मैं मरहम पट्टी करता था तो उस फोड़े को प्रणाम करता था कि तुम्हारे ही कारण मेरा बेटा अमेरिका पढ़ रहा है। फोड़े देवता बने रहो, हम तुम्हारी पूजा करते रहेंगे। यदि वैद्य डॉक्टर लालची है तो ऐसी दवाई देगा कि रोग भी न मिटे, रोगी भी न मिटे, धंधा चलता रहे। लेकिन भागवत रूपी दवाई औषधि के देने वाले वैद्य सुखदेव जी जैसे निवृत्त तृष्ण वैद्य है। निवृत्त तरसई रूपगीयमानात्, जिनको कौपिन का भी भान नहीं है, जिन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ऐसे निवृत्त तृष्ण महात्माओं के द्वारा दिया गया यह औषध है। इसको पीकर कौन तृप्त होगा? भैया ये उपदेश नहीं, ये उपचार है। उपचार की दृष्टि से आओ। तो आप समझ रहे हो ना? सुनो, समझो, करो। स्टॉप, वॉच, सी एंड देन गो। ये होता है ना ट्रैफिक का रूल्स भी। तो यहां भी सुनो, समझो, श्रवण के बाद मनन करो, समझो, एंड देन डू इट, फॉलो इट, आचरण करो, जीवन में ले आओ। तो निश्चित रूप से ये जो भवरोग है वो मिटेगा। कथाएं वास्तव में हमारे जीवन में क्रांति लाएंगी।
कथा निश्चित रूप से हमारा कल्याण करेगी। तो श्रवण आरंभ है, इति श्री नहीं। श्रद्धा पूर्वक सुनो और सुनते सुनते श्रद्धा बन जाएगी। तो इस चिंतन के साथ अब कथा प्रसंग में प्रवेश करें। उससे पूर्व कुछ मिनट भगवान के नाम का आश्रय करेंगे। भोजन के मध्य में भी थोड़ा पानी पीना चाहिए। भोजन मध्य पिबेत वारिम, इसलिए थोड़ा भगवान नाम का अमृत पी लें। रंग रंग पांडुरंग